पश्चिम बंगाल में एक और बीजेपी कार्यकर्ता की हत्या कर दी गई है पीट कर। ये पूर्वी मेदिनीपुर का मामला है और कार्यकर्ता का नाम गोकुल बताया जा रहा है। खास मेहमान भी हमारे साथ जुड़ गए हैं, चर्चा करेंगे। उनका परिचय आपसे करवा देती हूँ। बीजेपी से हमारे साथ मनोज यादव जी मौजूद हैं। मनोज यादव जी बीजेपी का पक्ष यहाँ पर रखेंगे। सीपीआई से विवेक श्रीवास्तव जुड़ गए। टीवी स्क्रीन पर आप तमाम खास मेहमानों को देख पा रहे हैं। और टीएमसी से पक्ष रखेंगे शुभांकर भट्टाचार्य। आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है इस चर्चा में। और चर्चा की शुरुआत में मनोज यादव जी आपसे कर रही हूं। देखिए, कल प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कहा कि हत्या का खेल खेल का लोकतंत्र नहीं चलता है, और आज देखिए एक और बीजेपी कार्यकर्ता की हत्या पश्चिम बंगाल में हुई है। क्या कहना है आपका? देखिए, प्रधानमंत्री जी ने स्पष्ट कर दिया है कि देश के अंदर फरोती उद्योग चले, अपहरण उद्योग चले, जो लोग लोकतंत्र की हत्या करते थे उनको भी साफ साफ इन चुनावों के अंदर साफ साफ जनता ने संदेश दे दिया है कि वो केवल और केवल विकास की राजनीति को पसंद करते हैं, और विकास पुरुष कोई है तो वो उसका नाम है नरेंद्र मोदी जी। और जिस तरह से निर्मम हत्याएं हमारे कार्यकर्ताओं की हो रही है, 110 से ज्यादा हमारे कार्यकर्ताओं की राजनीतिक हत्या कर दी गई है, तो इसके पीछे कौन है? इसके पीछे केवल टीएमसी के गुंडे हैं, और एक सिंडिकेट चल रहा है जो टीएमसी के गुंडे हैं, टीएमसी है। वो चाहते नहीं है कि वहां पर पश्चिम बंगाल के अंदर जिस तरह से भारतीय जनता पार्टी अपने पैर पसार रही है और भारतीय जनता पार्टी की लोकप्रियता बढ़ती जा रही है, उसी का नतीजा है कि हमारे कार्यकर्ताओं की चुन चुन कर लोग हत्या कर रहे हैं। लेकिन हत्या समाधान नहीं होता है लोकतंत्र के अंदर। लोकतंत्र के अंदर केवल और केवल वोट बैंक की राजनीति होती है, और वोट के माध्यम से ही जनता दिखाती है कि किसको मत देना है और किसको नहीं देना है। लोकसभा चुनाव में 2019 में आपने देखा, हम लोग 18 सीट जीत करके आए थे। ठीक है, इस पर मैं जवाब लूंगी, लेकिन उससे पहले क्योंकि सीधा आरोप आपने टीएमसी पर लगा दिया है, शुभांकर जी बोलिए जल्दी से। जी देखिए, अभी ये कह रहे थे कि जो भी वहां पे हत्याएं हो रही है और प्रधानमंत्री जी हत्याओं को लेके वहां पे बहुत बात कर रहे हैं, लेकिन एक बात मैं आपसे जानना चाहता हूं, ये जब भी कोई हत्या होती है जिस भी जगह पे होती है, इस समय बीजेपी के जो कैडर है वो क्या सिर्फ डेटा लेके वहां पे उन्होंने पूरा देखा कि कहां पे कोई हत्या होती है, तुरंत वो बंदा, वो जो विक्टिम होता है वो तुरंत ही बीजेपी का कार्यकर्ता बन जाता है? ये वहां का एक चलन निकल चुका है। वहां एक कैडर इसी को लेकर सिर्फ काम कर रहा है। दूसरी बात मान्यवर, जब आप बात कर रहे थे मैं सुन रहा था, आपने आरोप लगाए, मैंने सुना। अब जब मैं जवाब दे रहा हूँ कृपया सुनने की। पश्चिम बंगाल में ऐसा मान्यवर कृपया सुनने, मान्यवर आप लोग कृपया सुने, आप ही बोल लीजिए। बोलिए शुभांकर जी, बोलिए। नहीं, ये गलत चीज है। मैं ये बार बार नहीं, आप क्या कह रहे हैं कि जो हत्याएं हुई है वो बीजेपी के कार्यकर्ता नहीं है? शुभांकर जी, आप क्या कह रहे हैं, जो हत्याएं हुई है वो बीजेपी के कार्यकर्ता नहीं है? बिल्कुल नहीं है, बिल्कुल नहीं है। और ये पिछली जो उस पर से हत्या, ये बात साबित हो चुकी थी जब पुलिस ने वहां पे जो पूरी खोजबीन की, उसके बाद सीबीआई इंक्वायरी भी बैठी थी, तो उसमें पता चला था कि पिछले आपसी रंजिश में जो हत्या हुई थी उसको भी बीजेपी ने अपना ये चुनावी अमली जामा पहनाने की कोशिश की, राजनीति दिखाने की कोशिश की। उसमें कोई भी कार्यकर्ता कोई बीजेपी का नहीं था। ये भी कार्यकर्ता, ये कोई बीजेपी का कार्यकर्ता, वहां कोई भी मर्डर होता है, कोई वहां पे कोई दुर्घटना घट जाती है तो तुरंत जो है विक्टिम जो होता है वो बीजेपी क्या हो जाता है तुरंत। क्या मनोज यादव जी ऐसा है? क्या मनोज यादव जी, क्या बीजेपी ममता सरकार को बदनाम करने की कोशिश कर रही है क्या? बिल्कुल कर रही है। मुझे एक बात बता दीजिए, बार बार केवल एक ही ऐसा प्रदेश है जहां पर बार बार इस तरह की साजिशें हो रही है और कहीं तो ऐसा नहीं हो रहा है, तो पश्चिम बंगाल में आखिर क्यों हो रहा है? बार बार ममता जी कभी राज्यपाल पश्चिम बंगाल में आपने जो है वामपंथियों, मैं पूछना चाहता हूं जो हमारे आपके साथ जुड़ के जो राजनीतिक कार्यकर्ता है, जो हमारे काउंसलर रहे हैं, हमारे पास है 110 लोगों की राजनीतिक हत्या हुई है, और वो केवल और केवल जो टीएमसी के गुंडे हैं, जो टीएमसी का सिंडिकेट वहां चल रहा है, वो कर रहा है, क्योंकि इनको डर है। इनको डर है कि हमारी सत्ता छीनने वाली है। निश्चिंत रहिए, आप निश्चिंत रहिए, देख लीजिएगा जनता इसका करारा जवाब देगी। आपकी जमीन खिसक चुकी है। कम्युनिस्ट के सारे गुंडे तो आपकी पार्टी में शामिल हो चुके हैं। बोल रहे हैं। ठीक है शुभांकर जी, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने साफ तौर पर कहा है कि जनता चुनाव में जवाब देगी। मैं लौटूंगी, इस पर जवाब लूंगी, लेकिन विवेक जी काफी देर से इंतजार कर रहे हैं। विवेक जी बोलिए, आपका क्या कहना है? देखिए, सबसे पहली बात तो ये है कि भारतीय जनता पार्टी वोट वहां पोलराइज करने की कोशिश कर रही है, हिंदू वोट को कंसोलिडेट करने की कोशिश कर रही है, और एक माहौल बना रही है वहां पर जाकर के, जहां पे धर्म का प्रचार करके राजनीति को इन्फ्लुएंस किया जाए। तृणमूल कांग्रेस का वैसे ही लॉ एंड ऑर्डर का मेंटेनेंस की जो कंडीशन रही है, इनका ट्रैक रिकॉर्ड एक खराब रहा है। जहां तक लेफ्ट का सवाल है,
बिहार के अंदर लेफ्ट ने एक बहुत अच्छी वापसी करी है और बंगाल के अंदर भी हमारा ये रिजल्ट आगे रिफ्लेक्ट करेगा। प्रधानमंत्री ने जो बोला, अगर एज अ प्राइम मिनिस्टर बोला है तो बहुत अच्छी बात है, लेकिन उनको आत्मचिंतन करना चाहिए कि आरएसएस, जिसके वो प्रधान सेवक है देश के और प्रधान प्रचारक आरएसएस के हैं, उनका ट्रैक रिकॉर्ड क्या रहा है। गुजरात से लेकर के दिल्ली के अंदर इसी मॉडल को, गुजरात दंगों को रेप्लिकेट करने की बीजेपी ने कोशिश करी। मनोज जी, आप उंगली उठा रहे हैं, मैं आऊंगी आपके पास। मुझे बताइए कि उसके अंदर जो दिल्ली दंगे हो, किसका षड्यंत्र था? आप समर्थन दे रहे थे शाहीन बाग को, सिटीजनशिप अमेंडमेंट एक्ट के खिलाफ जो प्रदर्शन हो तो उसको समर्थन दे रहे थे। देश को तोड़ने वालों के साथ खड़े होते हैं आप, और आप प्रधानमंत्री जी को घेरने का प्रयास कर रहे हैं। और राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ एक ऐसा संगठन है जिसमें अपने जो कार्यकर्ता वो देश के लिए समर्पित होते हैं, वो चीन के एजेंट नहीं होते, पाकिस्तान के एजेंट नहीं होते। और आपके कार्यकाल के अंदर लेफ्ट पार्टियों ने 40,000 से ज्यादा मौतें हुई है, वहां पर हत्याएं की गई है आपने पश्चिम बंगाल में। और आप केरला का इतिहास भी सब जानते हैं, आरएसएस के जितने कार्यकर्ताओं को, बीजेपी के कार्यकर्ताओं को लेफ्ट। ठीक है मनोज जी, पहले बोलने दीजिए। मनोज जी, विवेक जी को बोलने दीजिए, अपनी बात रखने दीजिए, मैं आऊंगी आपके पास। बोलिए मनोज जी, विवेक जी। 35 साल बंगाल में रूल किया है, त्रिपुरा में रूल किया है, मणिपुर में रूल किया है, केरल में कहां से कहां है अभी? एक छोटे से केरल प्रदेश में है, वो कहीं नहीं है। भारत के नक्शे में आप कहीं नहीं है। एकता की बात करिए, सभी जातियों की एकता की बात करिए तो देश बना रहेगा। और अगर हिंदुओं में देश तोड़ने वाले हैं, वो देश तोड़ने की बात कर रहे हैं, टुकड़े टुकड़े गैंग का समर्थन करने वाले, पाकिस्तान और चीन परस्ती करने वाले, वो लोग बोल रहे हैं कि देश जोड़ने की बात कर रहे हैं। ये भारतीय जनता पार्टी है, नरेंद्र मोदी जी के नेतृत्व में सबका साथ, सबका विकास और सबके विश्वास के साथ चल रही है। ठीक है शुभांकर जी, आपने विवेक जी को सुना, बीजेपी के साथ साथ वो टीएमसी को भी कटघरे में खड़ा कर रहे हैं। अगर आपने ध्यान से सुना होगा तो सिर्फ लेफ्ट की बात कर रहे हैं कि लेफ्ट अच्छा प्रदर्शन कर रहा है। विपनेश जी, मैं पहले तो मैं दरख्वास्त करूंगा, अगर पूरी बात सुनेंगे, अगर ये मनोज जी का अकेले का, अगर उनकी बात करने का प्रोग्राम है तो मैं चाहूंगा मनोज जी अकेले बोले। ठीक है मनोज जी, एक मिनट। मनोज जी, एक मिनट में सर लौट रही हूँ, शुभांकर जी को अपनी बात रखने दीजिए पहले। मनोज जी, मैं आपको पूरा मौका दूंगी सर। एक मिनट धैर्य रखिए, बोलिए शुभांकर जी। विपनेश जी, सबसे पहली बात, आपने दो चीजों में पहले आपके सामने ले आऊं। नंबर एक, मोदी जी कल जितनी देर तक बोले, उन्होंने बंगाल के डेवलपमेंट को लेकर कुछ नहीं बोला। उन्होंने एक बार भी नहीं कहा कि बंगाल को लेकर डेवलपमेंट का ब्लूप्रिंट उनके पास क्या है। उन्होंने कहा कि सरकार बनेगी तो विकास करेंगे बंगाल में। आप मेरी पूरी बात सुन लीजिए, बोलिए। आप लोग पूरी बात अगर सुनेंगे नहीं, अगर कोई जवाब। मनोज जी, सर मैंने आपसे अपील की छोटी सी, सर एक आप ये मनोज जी टॉक शो करा लिया करिए। मैंने ये देखा है कि जहां पे ये बीजेपी के लोगों को भेजा इसलिए जाता है ताकि वो सिर्फ अपनी बात सिर्फ रख के चले आए, किसी को बोलने ना दें। और मैं चाहता हूँ ये एक्सपोज हो, सब लोग मेरे ख्याल से जितने भी बाकी के जो वक्ता होते हैं उनको चुप हो जाना चाहिए और सिर्फ बीजेपी के लोगों को बोलने देना चाहिए। बोलिए शुभांकर जी, मनोज जी आपको सुन रहे हैं। आप तांडव मचाएंगे, हमें पीड़ा भी नहीं होगी, वहां हमारे कार्यकर्ता मनोज जी, मुझे आपकी आवाज पीड़ा नहीं होगी। बहुत माफी के साथ मुझे बोलना पड़ रहा है, डाउन करनी पड़ेगी। सर बोलने दीजिए एक बार शुभांकर जी को, फिर अपनी बात रखिएगा, मैं पूरा वक्त दूंगी आपको। बोलिए शुभांकर जी। जी विपनेश जी, मैं फिर से कहूंगा कि कल जितनी देर तक मोदी जी ने वहां पे बातचीत की, मैंने एक चीज नोटिस किया, एक चीज गौर फरमाया कि उन्होंने एक बार भी कहीं पे भी डेवलपमेंट का ब्लूप्रिंट लेके कहीं बात नहीं करी। और दूसरी बात, जिस सक्सेस को लेके, एनडीए की सक्सेस को लेके आज सीना चौड़ा करके चल रहे, मत भूलिए परसों देर रात तक जूझ रहे थे लोग। और एक बात, ये जो है ये ब्रांड मोदी के ऊपर बहुत बड़ा चैलेंज पड़ा है। ये उनको समझना चाहिए कि तेजस्वी यादव जैसे नेता, जो कि ब्रांड मोदी के सामने बहुत छोटे नेता है, लेकिन उसके बावजूद उन्होंने जो फाइट किया, हम एक बार भी नहीं कह रहे कि आरजेडी। सर बंगाल की बात कीजिए, वक्त भी इतना नहीं है कि मैं बिहार पे चर्चा काफी हो गई है। बंगाल सिंगल लार्जेस्ट पार्टी, मिशन बंगाल बीजेपी का जारी है, तैयारियां पूरी कर रही है। बंगाल पे बात कीजिए, उन्होंने अब ये जो रेप्लिकेट सरकार पर सवाल उठाए हैं, आप बंगाल पे बात कीजिए। विपनेश जी, अब ये जो रेप्लिकेट करने की बात कर रहे हैं बंगाल में, तो चीजें दूसरी हैं। वहां पे हमारे पास नेतृत्व का चेहरा है, एक बड़ा चेहरा ऑलरेडी है, और लॉ एंड ऑर्डर को लेकर जो बार बार बात की जाती है, ये तो षड्यंत्र इस चीज का है। देखिए क्या हुआ, पहले जो कम्युनिस्ट से जो होता चला आया, आज वही नेता उठ के बैठे हुए बीजेपी की तरफ से रचा जा रहा है। बोलिए जल्दी से, मैं क्विक रिएक्शन लूंगी इस पर, जल्दी से। ऐसा है कि सबसे पहला विषय तो ये है कि पश्चिम बंगाल के अंदर लॉ एंड ऑर्डर कितना अच्छा है। हमारे राष्ट्रीय अध्यक्ष जी जाते हैं तो उनको ये रैलियां करने के लिए ये लोग
कहीं ना कहीं अड़ंगा लगाते हैं। हमारे सर संचालक जी वहां कुछ कार्यक्रम करना चाहते हैं तो अड़ंगा लगाते हैं, और उसके बावजूद आपके 36 रैलियां हो रही हैं। बदल दिया जाता है। योगी जी अगर वहां जा रहे थे तो उन पे अड़ंगा लगाया जा रहा था, और रोहिंग्याओं का समर्थन करेंगे, घुसपैठियोयों का समर्थन करेंगे, का विरोध करेंगे, लेकिन सिटीजनशिप अमेंडमेंट एक्ट का भी विरोध करेंगे। जो अल्पसंख्यक जो प्रताड़ित उनका विरोध करेंगे, बिल्कुल करेंगे। अगर आप देश को बांटेंगे तो बिल्कुल विरोध करेंगे। आपके देश को बांटने की साजिश हम पूरी नहीं होने देंगे। आप जानबूझ के ज्ञान दे रहे थे दूसरे को, ज्ञान दे रहे थे दूसरे को, शांत हो जाओ, शांत हो जाओ। ज्ञान दे रहे थे हमको, अभी ज्ञान लेने के लिए तैयार नहीं हो, सुनने को तैयार नहीं है आप। और पश्चिम बंगाल में अभी बता देता हूँ, ब्लूप्रिंट है हमारे पास में, ब्लूप्रिंट है। कहाँ चर्चा है, कहाँ की चर्चा है? अरे आपने डेवलपमेंट फंड तक तो रोक रखा है, आपने डेवलपमेंट फंड तक रोक रखा है। एमपी लैट को तो कोरोना के चलते आप लोगों ने उसको स्थगित कर दिया है। तो कौन से डेवलपमेंट फंड जा रहा, जरा मुझे बताएंगे? नहीं शुभांकर जी, केंद्र का सीधा आरोप है नेताओं का कि आप जो केंद्र की नीतियां हैं वो लागू नहीं होने दे रहे हैं पश्चिम बंगाल में जानबूझकर। ये बड़ा आरोप अब तक बीजेपी लगाती है टीएमसी पर। होता ये था विपनेश जी, होता ये आया है जब किसी प्रदेश में उनकी खुद की पॉलिसीज जो लागू रहती हैं, पहले क्या होता था कि जो केंद्र में बैठे, जो सत्ता में जो भी पार्टी होती थी, वो इसको पार्टी पॉलिटिक्स से बाहर आके वो स्टेट की डेवलपमेंट के लिए फंड देते थे, एलोकेशंस को नहीं रोकते थे। लेकिन आज के दिन में जो गैर बीजेपी जो राज्य है, वहां पे ये डेवलपमेंट फंड देना ही नहीं चाहते हैं। वहां पे सिर्फ अनाउंसमेंट करके चले आते हैं। अम्फान का तूफान आता है, प्रधानमंत्री जी वहां जाते हैं, जाके 1000 करोड़ का बजट लेके आते हैं। मनोज जी एक मिनट, एक एक करके सर रखते हैं बात को तो ज्यादा ठीक रहेगा, एक एक करके रखते हैं बात को, ठीक है? शुभांकर जी और मनोज जी, काफी देर से विवेक जी इंतजार कर रहे हैं, मुझे उनके पास जरूर जाना होगा। विवेक जी, हत्या चाहे टीएमसी के कार्यकर्ता की हो, हत्या चाहे बीजेपी के कार्यकर्ता की हो, हत्या चाहे लेफ्ट के कार्यकर्ता की हो, सर किसी भी लिहाज से ये ठीक नहीं है ना? देखिए, वायलेंस नहीं होनी चाहिए, पॉलिटिकल किलिंग नहीं होनी चाहिए, और अगर किसी पार्टी का मेंबर नहीं है, आम नागरिक भी है, अगर उसकी हत्या हो रही है, मारा जा रहा है, तो ये चिंता का विषय है। किसी भी राज्य में हो उसका चिंतन मनन करना चाहिए, लेकिन उसको पॉलिटिकल रंग ना दें। नहीं तो ये जो पश्चिम बंगाल में हत्याएं हो रही हैं, इसके पीछे किसका हाथ है? कौन करा रहा है? किसकी साजिश है? विवेक जी देश जानना चाहता है, ये मुझे बताइए। मनोज जी रुक जाइए, ठहर जाइए मनोज जी, एक मिनट सर, आपके पास बहुत कुछ है बोलने के लिए, मालूम है मुझे। मनोज जी पहले बोलने दीजिए, विवेक जी को बोलने दीजिए पहले। स्लोगन आपने उठा लिया है, बोलिए विवेक जी। नहीं भाई, जानना चाहता है बंगाल की जनता जानना चाहती है। मनोज जी सर अनुसरण कर रही है जो मॉडल। मैं अभी सभी नेताओं को यहाँ पर रोकना चाहूंगी। ये तस्वीरें सामने निकल कर आई हैं, बहुत दुखद है। देखिए, मैंने पहले भी कहा, ये मारे गए कार्यकर्ता के परिवार के घर से तस्वीरें हैं। पश्चिम बंगाल में बीजेपी कार्यकर्ता की हत्या हुई है, वो तस्वीरें हम आपको दिखा नहीं सकते, ये विचलित कर सकती हैं, लेकिन रो रो कर परिवार का बुरा हाल है। परिवार बिलख रहा है, रो रहा है, एक की तो दुनिया यहां पर उजड़ गई। देखिए, पश्चिम बंगाल में हत्याओं का ये जो मामला है बहुत बड़ा हो चला है। किसी भी लिहाज से ये रुकना चाहिए। इसके पीछे किसका हाथ है, कौन करा रहा है, ये अपने आप में शुरुआत से लेकर अब तक एक बड़ा सवाल खड़ा हो रहा है। कल प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने अपने संबोधन में इसको एक बड़ा मुद्दा बनाया था, और साथ में उन्होंने कहा था कि हत्याएं जिस तरीके से हो रही हैं वो लोकतंत्र के लिए किसी भी लिहाज से ठीक नहीं है। कार्यकर्ताओं की हत्याएं अगर इस तरीके से हो रही हैं तो उनको रुकना होगा, उन पर विराम लगना होगा और इन्वेस्टिगेशन करानी होगी कि आखिर इसके पीछे हाथ किसका है। फिलहाल वो तस्वीरें हम आपको दिखा रहे हैं जहां पर बीजेपी के कार्यकर्ता की पीट पीट कर हत्या कर दी गई। परिवार का रो रो कर बुरा हाल है, और टीएमसी बीजेपी आपस में भिड़े हुए हैं हत्याओं को लेकर कि टीएमसी हत्याएं करा रही है, बीजेपी हत्याएं करा रही है। लेकिन कुल मिलाकर यहां पर देखिए कि जान तो लोगों की जा रही है। कम से कम इस पर तो राजनीति नहीं होनी चाहिए। वक्त की कमी, आप सभी का बहुत बहुत शुक्रिया चर्चा में शामिल होने के लिए। लेकिन कुल मिलाकर यह कि बीजेपी का जो मिशन बंगाल है वो शुरू हो चुका है। आपने अमित शाह को देखा, पश्चिम बंगाल में कमान संभाल ली है, सेनापति के रूप में नजर आ रहे हैं, और उधर सीधे हुंकार भरी दिल्ली से प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने ममता सरकार पर बड़ा निशाना साधा। छोटा नमस्कार, मैं हूं मानक गुप्ता। अगर आपको हमारा ये वीडियो पसंद आया हो तो इसे लाइक और शेयर जरूर करें, और हां, हमें सब्सक्राइब और फॉलो करना ना भूलें ताकि आप देश और दुनिया की कोई खबर मिस ना करें। तो जुड़े रहिए हमारे साथ और देखते रहिए News 24।